जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्काई जीएस मंथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नदी घाटी परियोजना क्या है या नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो पहले नदी घाटी परियोजना के बारे में जानिए। नदी घाटी परियोजना यानी किसी नदी पर किसी विशेष प्रयोजन यानी एक उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाता है या जो उस नदी पर बाढ़ बनाया जाता है उसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे कि केवल बिजली ही पैदा करना हो, अगर उद्देश्य हो केवल बिजली पैदा करना हो, या कोई ऐसा एरिया जो बाढ़ से पीड़ित हो और उसको बचाना हो तो वहाँ बांध बनाते हैं। तो वहाँ पे केवल एक उद्देश्य की पूर्ति हो तो उसे उस नदी का नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। और नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? देखिए, जब बाढ़ से बचाना भी हो, खेती भी करना हो यानी सिंचाई भी करना हो, और मछली भी पालन करना हो, बिजली भी पैदा करना हो, यानी एक उद्देश्य से अधिक उद्देश्य हो तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसको बोलते हैं। अच्छा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहते हैं। ये वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा उन्होंने। अच्छा, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उदाहरण अगर लेते हैं तो भाखरा नंगल बांध हो गया, दामोदर घाटी नदी परियोजना हो गया और हीराकुंड बांध, ये सब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं राज्यवार ट्रिक से, याद भी करेंगे, उनके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे भी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये एरिया लद्दाख क्षेत्र में कौन कौन से अभी कार्यशील बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, हमेशा की तरह एक ट्रिक बनाया है। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह का जीके और ट्रिक बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो लद्दाख के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मैंने एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक है चांस। यहाँ पर देखिए, चांस को अगर हम लोग डिकोड करते हैं तो चा को लेते हैं तो चा से चुटक जल विद्युत परियोजना, ये सुरू नदी पे है लद्दाख में, और ये 45 मेगावाट बिजली पैदा करता है। आगे आधा न से देखते हैं। न से निम्बू बाजगो परियोजना, देखिए परियोजना है निम्बू बाजगो परियोजना, ये सिंधु नदी पर है, 45 मेगावाट बिजली पैदा करता है, लद्दाख का परियोजना है। आगे चलते हैं। स से स्टाकना परियोजना, यह सिंधु नदी लेह में सिंधु नदी पर है, स्टाकना नदी घाटी परियोजना। तो हम लोगों ने देखे लद्दाख के में जो संचालित है वर्तमान में चल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसके लिए एक ट्रिक बनाया। ट्रिक है चांस से को डिकोड किया तो चुटक जल विद्युत परियोजना, च से चुटक जल विद्युत परियोजना, आधा नौ से निम्बू बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर है, चुटक जल विद्युत परियोजना सुरू नदी पर है। आगे स से स्टाकना परियोजना, ये सिंधु नदी लेह में है। चलते हैं आगे। अब आइए इधर जेंडके की तरफ आते हैं, यानी जम्मू एंड कश्मीर के नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के नदी घाटी परियोजना के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है USSR। ये USSR रसिया का पहले विभाजित रसिया से पहले USSR उसको बोलते थे। तो USSR यूके के बाद यानी यूनाइटेड किंगडम जो है उसके बाद USSR अस्तित्व में आया था और फिर विभाजित भी हो गया। तो मैंने इसको ट्रिक के लिए यूज किया है, उस जीके में आप लोग मत जाइए। तो USSR यूके के बाद ये किसके लिए है? जम्मू कश्मीर में ढेर सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं।
इसलिए ये थोड़ा ट्रिक आपको बड़ा होगा, मगर सब चीज कवर हो जाएगा इसमें। तो इसको डिकोड करते हैं। उज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये उज नदी पर है। उज नदी जेएंडके में कठुआ में है, बहती है। और ये उज नदी किसकी सहायक नदी है? रावी नदी की। आगे यश से देखते हैं सलाल परियोजना। सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है और रियासी एरिया में ये प्रभावित होती है, बहती है। अच्छा, सलाल परियोजना में रन ऑफ द रिवर टेक्निक अपना के बिजली को पैदा करते हैं। अब जैसे रन ऑफ द रिवर टेक्निक क्या है? जैसे ये नदी का पानी आ रहा है, इसको मोड़ते हैं, किसी अवरोध से मोड़कर एक पाइप में लाते हैं और एक पाइप के द्वारा टरबाइन को पानी के धारा से घुमाया जाता है। प्राकृतिक रूप से है, इसमें पानी जो आ रहा है इसको केवल मोड़ के घुमा देते हैं पाइप में या कंक्रीट के कैनाल में, और यहाँ से टरबाइन को फिर घुमाया जाता है और उससे बिजली पैदा होती है। अगर ये पानी जो है फिर पुनः जाके इस नदी में मिलती है, यानी इसकी रिसाइकलिंग ऐसे चलती रहती है। तो इसको रन ऑफ द टेक्निक, रन ऑफ द रिवर टेक्निक कहते हैं। आगे चलते हैं यश से शाहपुर कंडी परियोजना। शाहपुर कंडी परियोजना यह है रावी नदी पर और जम्मू कश्मीर पंजाब के बॉर्डर के पास में। जम्मू कश्मीर भी इसको लाभ मिलता है और पंजाब में भी मिलता है। आगे आर से देखते हैं। आर से रंजीत सागर बांध, यहाँ पे 600 मेगावाट बिजली पैदा होता है। आगे बात करते हैं यू से उरी परियोजना। यूरी झेलम नदी पर है, यह बारामूला में है। उरी परियोजना झेलम नदी पर और बारामूला में है। आगे देखते हैं के से किशनगंगा परियोजना। यह किशनगंगा नदी बांदीपोरा में है। अच्छा देखिए, किशनगंगा नदी जब पाकिस्तान में जाती है, इस पाकिस्तान में जाके झेलम नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए ब से बगलहियार परियोजना। बगलहियार परियोजना यह चिनाब नदी पर है। बगलहियार परियोजना रामबन जिला में है। ये दो पार्ट में इसमें बिजली पैदा करते हैं। पहले 450 मेगावाट का, फिर दूसरे पार्ट में 450 मेगावाट, यानी 900 मेगावाट का बिजली पैदा करते हैं। किससे? बगलहियार परियोजना से। अब लास्ट में लेते हैं 10 लेते हैं दुलस्ती परियोजना। यह किश्तवाड़ में है, चिनाब नदी पर है। यह 390 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य नदी को देखते हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया। ट्रिक है यूएसएसआर यूके के बाद। यू से उज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये उज नदी पर है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। उज नदी किसकी सहायक नदी है? रावी की है। आगे यश से सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर रियासी एरिया प्रभावित होती है। फिर आगे यश से शाहपुर कंडी बांध, यह रावी नदी पर है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में इसको लाभ मिलता है। आगे आर से रणजीत सागर बांध, यह रावी नदी कठुआ में है। आगे बात करेंगे यू से यूरी परियोजना। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में। आगे बात करेंगे के से हो गया किशनगंगा परियोजना, बांदीपुरा में है किशनगंगा परियोजना। आगे चलते हैं बा से है बगलहियार परियोजना, चिनाब नदी पर है ये। और लास्ट में 10 से दुलस्ती परियोजना, किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 390 मेगावाट बिजली पैदा करता है। दोस्तों, अगर आप लोग को ट्रिक पसंद आ रहा है, कुछ याद हो रहा है, कुछ आप लोग को मिल रहा है, तो कृपा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल थोड़ा बड़ा हो और आप लोगों को और इससे लाभ मिले।
चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं पंजाब। इस एरिया में आ जाओ। पंजाब की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है बस शहर भी आ, बस शहर भी आ। तो पंजाब के लिए हमने एक ट्रिक बनाया, बस शहर भी आ। ब से ब्यास परियोजना, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों को लाभ पहुंचाता है ब्यास परियोजना से। ब्यास नदी पर ही 2 बांध है, पोंग बांध और पडोह बांध। ये जल को डाइवर्ट करके इंदिरा गांधी नहर तक लाती है ताकि उसका पानी का लेवल बना रहे। और आगे 100 से देखें शाहपुर कंडी परियोजना। शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंचाई का काम करती है। आगे ह से हरिके बैराज। हरिके बैराज सतलज ब्यास के संगम बनी है। हरिके बैराज सतलज और ब्यास के संगम पर बनाई गई है। बात करते हैं र से रणजीत सागर बांध परियोजना, यह रावी नदी पर है। उसके बाद भ से बात करते हैं, भ से भाखरा नंगल बांध परियोजना, यह सतलज नदी पर है। भाखरा नंगल बांध परियोजना ये सतलज नदी पर है। भाखरा नंगल बांध परियोजना, भाखरा और नांगल 2 बांध है। भाखरा बांध के पीछे का जो जल है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं। और ठीक इसी के नीचे नांगल बांध पंजाब के रोपड़ में बनाया गया है। आगे देखते हैं, आज से हो गया आनंदीपुर साहिब हाइड्रो चैनल सतलज नदी। आनंदीपुर साहिब ये 34 किलोमीटर का एक लंबी कंक्रीट का क्या है, कैनाल है, नहर है, जो कि नांगल बांध के बाएं किनारे से निकलती है। और ये जल विद्युत उत्पादन करने के लिए इसमें 2 केंद्र, मुख्य रूप से 2 केंद्र बनाया गया है। एक गंगुआ के पास और दूसरा नकिया के पास। यानी इसका यूज क्या करते हैं, कंक्रीट 34 किलोमीटर कंक्रीट का कैनाल है। और ये कहाँ निकल रहा है, नांगल बांध के बाएं किनारे से निकलता है। तो पंजाब राज्य के नदी घाटी परियोजना के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है बस शहर भी आ। बस से ब्यास परियोजना जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ पहुंचाता है। स से सरहिंद परियोजना जो सतलज नदी पर है, पोंग बांध है यहाँ पर। आगे देखिए स से शाहपुर कंडी परियोजना, या रावी नदी तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए सिंचाई का काम करता है। और ह से हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ पर है, सतलज ब्यास के संगम पे हरिके बैराज है। यह भारत की, हरिके बैराज से ही भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है। कौन सा, इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब, राजस्थान और के लिए सिंचाई का काम करती है। बाकी र से देखें, र से रणजीत सागर बांध परियोजना, यह बांध रावी नदी पर है। भ से भाखरा नंगल बांध परियोजना, यह सतलज नदी पर है। भाखरा और नांगल इस परियोजना में 2 नदियां हैं, 2 बांधे हैं। भाखरा बांध के पीछे का जो जलाशय है उसको गोविंद सागर कहते हैं। और जस्ट उसी के नीचे नांगल में, पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में नांगल बांध बनाया गया है। आगे चलते हैं, और से देखते हैं आनंदपुर साहिब हाइड्रो चैनल, यह सतलज नदी पर है। यह 34 किलोमीटर लंबी एक कंक्रीट का नहर है, ये उत्पादन करते हैं। बात करते हैं राजस्थान, इस क्षेत्र का। राजस्थान के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जब भी शर्त या शर्त, जैसे देखिए जवाहर सागर परियोजना, यह चंबल नदी पर है। बस देखिए ब्यास परियोजना, यह ब्यास नदी पर है, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभ पहुंचाता है। आगे भी से देखिए, भी से भाखरा नंगल परियोजना। अभी जस्ट भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आपने पढ़ा, क्योंकि ये पंजाब का और
राजस्थान का संयुक्त परियोजना है, इसलिए राजस्थान में भी इसका जिक्र है। बात करते हैं स से सरहिंद परियोजना, यह सतलज नदी पर है। र से राणा प्रताप परियोजना, यह चंबल नदी पर है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रिक से हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में भी अभी देखेंगे, भारत की जितनी नदियां हैं। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मनोबल हाई हो और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और हर क्षेत्र में यानी हर सब्जेक्ट में, साइंस हो, ज्योग्राफी हो और इंडियन पॉलिटी हो, और इन सब के लिए हमने नोट्स बना रखा है और सबका ट्रिक बना रखा है। तो सबको शेयर करेंगे आप लोग के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सके और ज़्यादा दिमाग में बोझ भी ना पड़े। इन ट्रिकों को अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।